स्वामी जी, एक जो पारिवारिक बात चल पड़ी, एक महात्मा ने परिवार के बारे में मुझे और प्रश्न भेजा कि थोड़ा सा आप वरिष्ठ नागरिकों का भी स्वामी जी से प्रश्न करना कि आज हमारे परिवारों के अंदर, क्योंकि महात्मा गण धीरे धीरे वरिष्ठ नागरिक हो गए, होने वाले हैं, सुपर वरिष्ठ नागरिक 75 की एज बताई जाती है, उस तक भी पहुंच रहे हैं। तो वो ही कहते हैं कि आज संयुक्त परिवार कहिए, न्यूक्लियर फैमिली में कहिए, वरिष्ठ नागरिक माता पिता, उनकी कंडीशन क्या है, और ये दिनों दिन बिगड़ती जा रही। और आज जो वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट हमारे भारत संस्कृति में नहीं था, बहुत ज्यादा पनप, हर शहर क्या गांव में भी वृद्धाश्रम खुल गए और लोग धड़ल्ले से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा के विदेश चले जाते हैं, दूसरे देश कमाने चले जाते हैं, उनका कोई सार संभाल नहीं है। तो स्वामी जी, जब इतना व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता, अंत समय में जब उसका शरीर काम नहीं करता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में गहराई से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, रिलेटिव दृष्टि से आप लोगों को, बच्चों को, परिवार को ये उपदेश दीजिए कि वो हमारे अनुभव के खजाने, वो हमारी संपत्ति है, उनकी इतनी दुर्दशा मत करो, वो हमारे सर्वस्व है, हमारे ग्रस्त के भगवान है। इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व भी मानते हैं अनुभव तो मैच्योरिटी से ही आता है, और अनुभव ही उत्तम शिक्षक है। और जिस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके पास जो 75 साल का जो एक अनुभव होता है, और अनुभव के आधार से जो उनके विशाल दृष्टि होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे चौगरदम से देखने की और बाद में आपको गाइड करने की, वो हमारे लिए तो कैपिटल है। जो हमने अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, इवन तो पास भी नहीं हुए इस परिस्थिति में से, ऐसा ज्ञान आज हमको वो अपने अनुभव के कैरियर से बता रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए खास करके ये सद्भाग्य की बात है। और जब यंग कपल होता है, पति पत्नी का, उनके 2-4 बच्चे होते हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो माँ बाप की बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्तियों को गाइड कर सकता है, बच्चे को भी, बहू को भी, उनके बच्चे को भी वो गाइड कर सकता है, और शांति से, क्योंकि वो अभी रिटायर लाइफ जी रहे हैं और इसीलिए उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो धीरे से, शांति से समझाने की कला भी उनके पास आ जाती है। इसीलिए मैं समझता हूं हमारे बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट करना एज अ ह्यूमन, ये हमारा कल्चर है। देखो, विश्व के अंदर मां से ज्यादा प्रेम किसी का नहीं होता है, और पिता से जिम्मेदार कोई ज्यादा नहीं हो सकता है। दोनों हमारे लेफ्ट एंड राइट है, लेफ्ट एंड राइट हैंड है। तो उसी लिए उनके पास से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनकी सेवा करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपना जीवन भी धन्य बना सकते हैं, और अपने बच्चे को भी एक शिक्षा दे सकते हैं कि हम जिस प्रकार से हम अपने वडीलों की इज्जत करते हैं, सेवा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनकी कही हुई बातों को सोचते हैं, ऐसा ही परंपरा आप चालू रखना, ताकि आपका भी जीवन अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़े। तो जिस प्रकार का माहौल होता है घर के अंदर, इसी प्रकार से उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है, वो भी यही नॉलेज, यही ज्ञान और यही रीति नीति चालू रखता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के अंदर
जो सीनियर सिटीजनों का जो भी थोड़ा बहुत कुछ डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि युवाओं की जो सोच है वो बहुत भौतिक हो चुकी है, सोशल से भौतिक हो चुकी है। इनको एक इंसान जब एजेड होता है तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, उनकी क्या कैपेसिटी होती है और इनके साथ किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए, ये शायद पैसे के मोह से, युवानी के मोह से और भौतिक आनंद के मोह से ये सब हम भूल गए। हमारे पिताजी और हमारे माताजी बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, शायद आज पैसा नहीं कमाते, ऐसा भी हो सकता है, और घर में काम भी फिजिकल रूप में वो इतना नहीं कर सकते, वो भी बराबर है, मगर इसका अनुभव तो आज भी हमको बांट सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इनकी पूरी युवानी आपके लालन पालन में जिन्होंने स्पेंड किया है, माता ने और पिता ने, ये हम नहीं भूल सकते हैं। दूसरी बात, माता भूखे रहकर भी आपको खाना खिलाने जानती है, और पिताजी भी आपकी कोई भी इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही पूरी जीवन में प्रयास किया है।